डन है यहां तक? तो अब आप देखो, आपको अगर x प्लस वाई पूछ रहा है तो इस वाले स्पेशल केस में सीधे सीधे x प्लस वाई आ रहा है। तो मेक श्योर कोफिशिएंट आप क्या करेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, बराबर। अगर इधर का कोफिशिएंट इधर है तो ध्यान रखो एक्स वाई सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधे क्या निकालना है। अरे बैग हटाओ, फटाफट बैठो मैडम, यहां ऐसे खड़े हो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मेक श्योर कि यहां पर इस तरीके से आपको यहां से बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास अगर इंडिविजुअल एक्स वाई पूछ रहा है तो सॉल्व करो जैसे पीछे किया, लेकिन अगर तुमसे एक्स प्लस वाई पूछ रहा है तो ध्यान दो, तो यहां पर इसको बोलते कॉमन सेंस कि तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। अब तुम्हें यहां पर एक्स और वाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सो दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब वापस आइए। अब हम लोग यहां से क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे। अब देखो ध्यान से, यहां पर कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, और अननोन भी कितने हैं, 2। अब अननोन कौन है, ए और बी, दोनों की वो क्या चाहता है, वैल्यू। तो अब आप इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो। मुझे बताओ यहां पे किसको बराबर बनाना आसान है, b के कोफिशिएंट को, है ना। b के कोफिशिएंट को यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। तो b के कोफिशिएंट क्या बन जाएंगे, सेम। अब मान लो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 है। इसके नीचे लिख रहा हूं, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी। पहली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 2b, और ये कितना हो गया, 10। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 को मैंने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई। अब देखो माइनस करना है, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये क्या, अच्छा नहीं माइनस तो करना ही नहीं था क्योंकि ये प्लस माइनस पहले से थे। ये इसको कैंसिल आउट, कितना हो गया, 7a, और ये कितना हो गया, 14। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 14/7। तो ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है साहब, तो 2 की वैल्यू आ गई है 2। तो अब कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो, है ना। तो 2 इंटू a दैट इज 2 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो आप जान रहे हो ये 4 में क्या ऐड करूं ताकि 5 बन जाऊं, 1 ऐड करूंगा, तो ये पहला ही ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चंस केवल कैलकुलेशन में यूज होंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होती है। कितने लोग पहले क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं, रेज योर हैंड। सब लोग कंफर्टेबल है ना। देखो अगर आप इसमें दिक्कत फील कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 20 क्वेश्चन ले लो मेरे से और सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, राकेश क्या लेके आ रहा है, टिकट। टिकट के प्राइस क्या है, 35, 45, 55। मान लो राकेश गया और मूवी की टिकट खरीद के आया, एक आगे की टिकट, एक बीच की टिकट, एक लास्ट की टिकट। लेकिन उसने जो भी टिकट खरीदी, अगर 4 खरीदी तो दूसरी वाली भी 4, तीसरी वाली भी 4, तो हर टिकट इक्वल नंबर में खरीदी। क्या तुम्हें पता है कितनी खरीदी, नहीं। जब चीज कोई नहीं पता होती उसको क्या मानते हैं, एक्स। और उसने कहा सारी टिकटें कितनी है, एक्स। अच्छा बताओ, अगर 10 रुपए की टिकट होती और 3 टिकट खरीदता तो कितनी टिकट बनती, 30 रुपए की, है ना। तो ऑब्वियस है यहां पर ये नंबर ऑफ टिकट्स है, तो आपने 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहां पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ टिकट इनटू उसकी वैल्यू, तो टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो टोटल कितनी वैल्यू बनेगी, टोटल उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, टोटल कॉस्ट ऑब्वियस है नंबर ऑफ टिकट, है ना। ये तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। और कॉस्ट ऑफ टिकट, कॉस्ट ऑफ पर टिकट। अरे हाँ या ना। अब आप बताओ कितनी टिकट खरीदी है, 35 एक्स टिकट, तो ऑब्वियस है। अब यहां से 35 इंटू एक्स, 45 इंटू एक्स, 55 इंटू एक्स, तो इनको सबको सम करिएगा, ये कितना हो जाएगा, 55, 60, 100, 135, 135 एक्स है। और ये जो चीज है इसकी ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 5400 के बराबर है। किसके बराबर है, 5400 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5400 डिवाइडेड बाई 135। अब देखो 135 का डबल होता है 270, और 270 का डबल होता है क्या, 540। तो ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, 4 इंटू 0 40।
तो 40 टिकट उसने हर एक टाइप की खरीदी है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जस्ट यहाँ पे क्या सीखने की बात है कि जब कोई चीज नहीं पता होती है कि कितनी टिकट खरीदी तो उसको एक्स मान लो। अब आगे क्या बोल रहा है, दूसरी भी एक्स टाइप की, तीसरी भी एक्स टाइप की, तो ये तीनों एक्स एक्स टाइप की टिकट्स हो गई हैं। ठीक है, तो 40 इज द राइट आंसर। चल सकते हैं आगे? ठीक है साहब, डन है क्या? ठीक है, तो यहां तक हम लोग इसको बात कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर जब भी ऐसा बोलेगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो आप सीधे मान लेना 1 पेन का कॉस्ट सीपी पी है। ठीक है, और 1 बुक की कॉस्ट कितनी है, बी है, क्योंकि दोनों की कॉस्ट अलग अलग होगी। अब आप देखो वो कितना लेके आता है, 1 पेन और कितनी बुक, 2 बुक्स। और ये देखो 1 पेन और 2 बुक लेके आता है कितने की, 70 की, तो ये 70 रुपीज के लेके आता है। द कॉस्ट ऑफ 3 पेन, अब वो क्या बता रहा है, 3 पेन और 7 बुक्स, तो अब यहां पे एक तरीके से वो क्या बना रहा है, इक्वेशन है ना, 240। क्लियर है साहब? अब मैं आपको एक तो या तो इसमें 2 मेथड्स है, मेथड 1 मेथड 2। मैं इसको अब आज मेथड 2 से करा रहा हूं, ध्यान से देखना। 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 240 हो जाए, नहीं हो सकता, तो ये वाला मेथड 2 यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कई बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करके ए और पी और बी में एक रिलेशन ले आते हैं और उसको एक इक्वेशन में यूज कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो सेकेंड चॉइस। ये करेंगे अभी आगे, इसलिए अभी से दिमाग में डाल लो। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, अब आप क्या करने वाले हो, इस इक्वेशन को 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 3p 6b और 210, और नीचे भी कितना है, 3p 7b और 240। ठीक है, अब बताओ जो छोटा वाला कोफिशिएंट है ऊपर वाला, तो इसी को क्या कर ले, माइनस, इसका कोफिशिएंट यहां गया था प्लस, इसको क्या कीजिए माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। देखो ये प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और ये देखो 7 प्लस का 6 माइनस का, तो बी। सर आप तो पहले नीचे वाला माइनस कर देते, भैया मेरे को देखो, अब नीचे वाले भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, ऊपर वाला भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब इसमें 240 में से तो 30, तो 30 बुक्स आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अब देख लो ध्यान से, बुक, अच्छा बुक की कॉस्ट है तो यहाँ पे 30 आ जाएगी, दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। तो सर आप क्या सिखा रहे हो, भैया मैं आपको वही जो छोटी सी इक्वेशन थी अब स्टेटमेंट फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है, स्टेटमेंट फॉर्म में, उसको इक्वेशन को लिखना सिखा रहा हूं। डन है, इक्वेशन लिखना, क्योंकि इक्वेशन एग्जाम में इस तरीके से लिख के नहीं आती है। यहां पर जो हम लोगों ने देखी थी ना, इस टाइप से इक्वेशन नहीं आती है जैसे हमने देखी थी, ये इक्वेशन हमें खुद लिखनी पड़ती है स्टेटमेंट से। क्लियर है? चलिए अब यहां पर दिमाग ये लगाना है, एक बनाना बी का और एक ऑरेंज ओ का, ऐसे ही दिमाग लगाना है। ठीक है, तो मान लो एक बनाना का सीपी कितना है, एक्स, और एक ऑरेंज का सीपी कितना है, वाई। वैसे तो इनिशियल हम लोग लेते हैं ओ और जीरो में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। इनिशियल जैसे अगर इसका बी है तो इसका बी, इसका ओ है तो इसका ओ। ठीक है, अब वापस आओ, 24 बनाना तो 24 बी, या इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्स, एक बनाना एक्स का है, और कितने 56 क्या, ऑरेंज। देखो एक बनाना एक्स रुपीस का और एक ऑरेंज वाई रुपीस का, तो ये 888। अब वापस से देखो कॉस्ट ऑफ 56 बनाना, और एक बनाना कितने का था, एक्स का, तो 56 बनाना 56 एक्स के। ठीक है, आगे देखो 24 ऑरेंजेस, तो 24 ऑरेंजेस, एक ऑरेंज वाई का तो 24 ऑरेंज, तो ये 792 हो गया।
अब देखो ध्यान से, हेलो, क्या ये वही केस आ गया? इधर 24, इधर 24, इधर 56, इधर 56। सबसे पहले ध्यान दो, क्या बनाना और ऑरेंज पूछ रहा है, इंडिविजुअल पूछ रहा है, या दोनों का कंबाइंड पूछ रहा है? कंबाइंड पूछ रहा है, तो कुछ मत करो, इन दोनों का ऐड कर दो। तो 24 56 कितना होता है? 80x और 80 ही y, और इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 1680 आ जाएगा। और 80 ले लो कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 168। तो यहां पर इस जीरो से ये वाला जीरो जाएगा। ये है बनाना और ये है ऑरेंज, और उसने पूछा भी क्या है? एक बनाना और एक ऑरेंज की कॉस्ट पूछी है। इसका मतलब उसने आपसे x प्लस वाई ही पूछा है। ठीक है, तो अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 21 आ जाएगा। तो 21 इज अवर आंसर। क्या किया साहब, हमने x और y इंडिविजुअल निकाले? नहीं, हमें जब कंबाइंड पूछा गया था और ये, तो ये स्पेशल केस भी बन जाता है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे साहब। अब ये पहला टाइप खत्म हो चुका है सिंप्लीफिकेशन का। अब मैं फिर से बोलूंगा, सिंप्लीफिकेशन में कुछ और नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से क्वेश्चंस ले सकते हो सिंप्लीफिकेशन के। फाउंडेशन में मेरे पास 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पड़े हुए हैं विद सॉल्यूशन, आप उनको लगा लीजिए। अदरवाइज यहां से आपका सिंपल इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वापस आइए, ये आपका सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम। तो ये टाइप 2 फ्रैक्शन प्रॉब्लम। हमेशा फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम जब भी आएगी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। मान लो न्यूमरेटर ए है और डिनोमिनेटर बी है, न्यूमरेटर ए है और डिनोमिनेटर बी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमरेटर फ्रैक्शन का मैंने ए माना है। ठीक है, इज 5 लेस, तो न्यूमरेटर लेस है किससे? डिनोमिनेटर से। देखो ये चीज न्यूमरेटर है और ये चीज क्या है? डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियस है, हमने कसमें खाई है कि कम वाले में उतना ऐड करेंगे जितना वो ज्यादा वाले से कम है। जैसे कि अगर एक नंबर 15 है और दूसरा नंबर 20 है, तो ये नंबर बड़ा है, बट कितना बड़ा है? 5। तो 5 किसको देंगे? कम वाले को, ताकि किसके बराबर हो जाएगा? ज्यादा वाले के। ठीक है, तो ये 5 कम है, तो यहां पर ये इसमें क्या है? ये 5 कम है, तो इसको ही 5 दे देंगे कम वाले को। ये कम है तो 5 दे दिया, किसके बराबर हो गया? ज्यादा वाले के। इक्वेशन क्या बनेगी? इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। पहली इक्वेशन मेरी बन चुकी है। वापस से और आगे बात करते हैं। ठीक है, व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब वो आप दूसरी कहानी बोल रहा है, ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। वो कह रहा है 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन वुड बिकम 1/2। तो एक इक्वेशन यहां से और आ जाएगी, 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, और यहां पे b प्लस 2। अब इसको इधर लेके आ जाइए, तो 2a माइनस b, और ये कितना हो जाएगा? -2। क्लियर है? 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से वही वाली कहानी आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। पहली इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू -5, और दूसरी इक्वेशन है 2a माइनस इज इक्वल टू -2। कौन से कॉफिशिएंट सेम है? -b। तो इसको क्या कर देंगे? प्लस, ये माइनस और ये प्लस। देखो ध्यान से, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब वापस आइए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा? -2, तो माइनस का a, और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, a3 आ जाएगा। कोई एक इक्वेशन में रख दो इसको। नहीं, +5 क्यों? अच्छा a है, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहां पे 3 माइनस बी इज इक्वल टू -5। इसको इधर लेके जाइए, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है, यहां पर इस तरीके से चल रहा है।
बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रही हैं कि यहां पर मतलब ये वाली बात कर रहे हैं। चलो इन ये जो कह रही है एक बार उसको देख लेते हैं। हाँ बोलिए। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, एक मिनट, हमें आप ये कह रही है न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा n+3 n+5 है ना ये, क्योंकि हमने ऊपर करा था n-5 कर दिया था। ठीक है। हेलो फिर से सुन लो, ये कह रहे हैं न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर, ऐसा ये नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, तो डिनोमिनेटर में इन्होंने यहाँ पे ये यूज कर लिया। और इसके बाद क्या था, +2 दोनों में कर लिया, ऊपर नीचे प्लस, और यहाँ पे +2 कर दिया और इसमें +2 कर दिया, और ये चीज मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ठीक है। हेलो ध्यान से देखो, इस चीज में आपके पास नहीं समझ रहे हैं कुछ। अब यहां पर देवांश मुझे बताइए क्या कह रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n और d मान लिया, ठीक है। हाँ तो किस में ऐड करेंगे 1, बोथ साइड, ठीक है। तो पहले n+1 और d+1, और ये चीज किसके बराबर हो जाएगी फिर ऐसा करने के बाद 4/5। तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी 5n+5 4d+4। तो ये एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी 5n - 4d = उधर लेके जाएंगे तो -1। एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है देवांश, जल्दी जल्दी। हाँ 6 फिर से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अब अगला केस ले रहा है कि इस बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं कितना ऐड कर रहा हूं, 6 ऐड कर रहा हूं। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 5/6। तो यहां से फिर से क्या आ जाएगा 6n 36 5d + 30, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे 6n - 5d, उधर भेजेंगे -6। अब देखो ध्यान से, यहां तक बात समझ में आ गई है। अब इस वाली इक्वेशन को मैं देखो, अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से करूंगा तो ये चीज हो जाएगी 30n, और ये चीज हो जाएगी 24d, और ये चीज किसके बराबर है -30 के कि -6 के, -6 के। तो मैं इसकी जगह ये वाली चीज भी उठा के रख सकता हूं, क्योंकि अब ये दोनों का ये वाला पार्ट क्या हो गया है सेम। मैंने जान के सेम किया ताकि मैं इक्वेट कर पाऊं। तो ये 30n है और ये 24d है, और इसको 6n और -5d, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 24n, और 24 को उधर भेजेंगे तो 24 हो जाएगा प्लस का और -5d, तो कितना आएगा, अरे बोल ही नहीं रहे भैया, 24 उधर प्लस का और -5, तो इसका मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर सीधा सीधा आ जाएगा 19/24, ठीक है। जो मैं आपको बात बता रहा था वो अब जाके आपकी यूज हो रही है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करते तो काफी कैलकुलेटिव बन जाता है। तो 2 सॉल्विंग टेक्निक है, कई बार कांस्टेंट सेम करने पड़ते हैं, कई बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। सही है सर, क्या मैं इसको सॉल्व करता तब भी आंसर बिल्कुल वही आता यार। ये 2 इक्वेशन है, सॉल्व करते तब भी यही चीज बनता एन और डी, बट टाइम लेता उसमें, कोएफिशिएंट इक्वेट करते फिर सॉल्व करते, इट विल टेक टाइम, ठीक है। चले जवानों आगे।
नहीं समझ में आ रहा, कितने देख लो। आदित्य कह रहा नहीं मुझे यकीन नहीं है। क्यों आदित्य? तुम्हें 80, 70, 60? अरे नहीं है। हर्षित तुम्हारा कितना? 100 देख लो। चलिए तुम्हारा बीच में फिर गायब हो गई, तुम 4 क्लासेस ले लीजिए। हाँ एक ही गायब, क्यों हुई गायब? बस इतना झूठ बोल रही है, खुद भी उसको वो हंस रही है तबीयत खराब होने की। एक इसकी फ्रेंड निधि थी जिसके साथ बैठते, उसकी भी तबीयत खराब हुई थी, तब से गायब हो गई वो। और तुम दोनों का पता नहीं क्या ट्यूनिंग है, तुम आती है तो वो गायब, वो आती है तो तुम गायब, पता नहीं क्या सीन है तुम दोनों का। अच्छा आज आई है। अच्छा, वैसे ऐसे जनरली हो रहा है। अच्छा रिधिमा ने ग्रुप चेंज कर, तुम डिफॉल्टर हो तो क्यों रहेगी डिफॉल्टर के साथ? ट्राई करते। अच्छा आप एक मिनट, हेलो, ये क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। मैंने अभी 2 क्वेश्चन किसके कराए हैं? 2 क्वेश्चन किसके कराए थे? हाँ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं डिजिट के, ठीक है? इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आ सकते हो। इधर देखो, नंबर्स के डिजिट के क्वेश्चन। हेलो, आपके पास मान लेते हैं हर्षित जी के पास हर्षित जी के पास 52 रुपीज है। कितने रुपीज है? 52 रुपीज है। अब हर्षित जी क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हर्षित जी 52 रुपीज में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 5 है और ये 2 है। अगर मैं इनको ऐड कर लूं 5 और 2 को, तो ये कितना हो जाएगा? 7। क्या हर्षित जी को के पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू 7 है? हर्षित जी आप 52 रुपीज मुझे दीजिए और मैं उसके बदले में आपको 7 रुपए दे दूं, क्या ये बराबर का हिसाब किताब है? नहीं। तो अब यहां पे 2 चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो 52 में 5 और 2 डिजिट है और उनका सम जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। और अगेन अगर मैं 52 की वैल्यू की बात करूंगा तो वो 52 है। अब दूसरी बात है, अगर मैं हर्षित को 10 रुपए और दे दूं तो हर्षित के पास पैसे कितने हो जाएंगे? 7 + 10 17। देखो वो हाँ भी कर रहे कुछ ना। इसके पास 52 रुपीज है, उसका सम कितना बेटा? 7, उसमें 10 ऐड करूं। हेलो, इसका मतलब है मैं 7 में 10 ऐड करूं या 52 में 10 ऐड करूं? देवांश इसमें भी सोच लो। 52 इनके पास पैसे हैं, मैं इनको 10 रुपए और दे देता हूं, इनके पास कितने पैसे हो जाएंगे? 62। इसका मतलब है 52 में क्या ऐड करेंगे? 10। कितना हो जाएगा? 62। लेकिन 55 और 2 का सम कितना होता है? 7। 7 में 10 ऐड करेंगे तो 17 होगा। अब इसके पास 17 रुपीज है या 62 हो जाएंगे जब मैं 10 दूंगा? 62। इसका मतलब है कभी भी कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहां नहीं करेंगे? कभी भी डिजिट सम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि डिजिट का सम इज नॉट वैल्यू। डिजिट का सम क्या नहीं है? वैल्यू नहीं है। तो एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करेगा, एग्जामिनर तुमसे कहेगा। अब ध्यान से देखना एक बात और, इधर देखो, ये जो 52 है इसमें 2 जो है वो यूनिट प्लेस है और जो 5 है वो कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस। तो जब तुम इसको लिखते हो फॉर एग्जाम्पल वैल्यू के टर्म्स में, तो 5 के साथ 10 मल्टीप्लाई करते हो और 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हो, तो यहां पर ये कितना आता है? 50 + 2, तो ये वैल्यू बनती है 52। तो जो तुम पहले कर रहे थे वो एक्चुअल में डिजिट सम था। डिजिट का क्या था? सम था। तो डिजिट का सम तो 7 है, ये बात सही है, लेकिन अगेन अगर आप देखोगे वैल्यू जो है इसकी वो इस तरीके से निकलती है।
वैल्यू किस तरीके से निकलती है, इसी तरीके से निकलती है। इज इट क्लियर टू यू? अरे बोलो भाई लोगों। तो वापस आओ, इसको जनरलाइज कर लेता हूं मैं। अब यहां पर मान लीजिए इनके पास ए बी है, तो ए का प्लेस है यूनिट और बी का है यूनिट और ए का क्या है टेंस। अब मैं यहां पे दो चीजें पूछ सकता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं डिजिट का सम, डिजिट सम या डिजिटल सम, ये कितना हो जाएगा a प्लस बी। क्या ये एक वैल्यू को डिनोट करता है? नहीं, ये एक वैल्यू नहीं है। 7 उसकी एक्चुअल में पॉकेट में वर्थ नहीं है, उसके पास वर्थ 52 की है। तो ये जो a प्लस बी है इट इज ओनली डिनोटिंग डिजिट सम। सर कभी जिंदगी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा डिजिट सम में नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? वापस आइए, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं कि इस वैल्यू, अगर इस नंबर को, इसको एक नंबर बोल देते हैं, एक नंबर है, इस वैल्यू पूछूं इस नंबर की, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, है ना, a के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और b के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अरे यस या नो? क्या आप लोग यहां तक बात समझ गए हो? सर कुछ ऐड करना, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं कि बिकॉज इट इज अ वैल्यू, है ना। कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मैंने इनको 10 रुपीज दे दिए, तो आप 10 यहां पे ऐड कर सकते थे, है ना। ये इसमें 62 ही बनेगा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है सब। तो अब आपको इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब मैं इसके आगे की और फर्दर बात करने जा रहा हूं। क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है? अरे यस या नो? अब वापस से बात कर रहे हैं। तो साहब हमारे पास एक नंबर है और वो नंबर 2 डिजिट का है। कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। मुझे सुनना है आपसे, इस नंबर की, हेलो, इस नंबर की अगर मैं पूछूं इस नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू, वी से डिनोट कर रहा हूं, या रुक जाओ मैं यहां पे लिख ही देता हूं, नंबर की क्या वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे 10a प्लस बी। मान लो ये नंबर आपके पास 23 था, इसको मैं रिवर्स कर दूं इस नंबर को, तो ये नंबर 32 हो जाएगा। हेलो, ये a था, ये b था, तो यहां पर बेसिकली मैं रिवर्स करूंगा तो ये b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अब मैं इसी नंबर का रिवर्स चाहता हूं, तो इस नंबर का रिवर्स क्या बनेगा, ba बनेगा। और ba बनेगा तो इस रिवर्स वाले नंबर की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो 10b प्लस a लिख पाऊंगा। अरे यस या नो? अब यहां पर एक कॉमन कॉन्सेप्ट आता है कि नंबर और उसके रिवर्स को अगर मैं माइनस कर दूं, नंबर और उसके रिवर्स को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो नंबर की वैल्यू कितनी थी? सर देखो ध्यान से, जब भी मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू में ही करूंगा, किसमें करूंगा? तो अब यहां पे पहले नंबर की वैल्यू लिखते हैं 10a प्लस बी, और उसके बाद माइनस करेंगे रिवर्स की वैल्यू 10b प्लस ए, और यहां पर अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो ये चीज होगी माइनस और ये भी क्या हो जाएगी, माइनस। अब बताइएगा, माइनस का a और ये कितना बचेगा, 9a, और ये कितना बचेगा, 9b। क्या कॉमन आएगा, 9a माइनस b। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी नंबर्स और उसका रिवर्स का डिफरेंस करते हैं तो हमेशा वो चीज मल्टीपल आती है, किसके, 9 के। वो चीज हमेशा किसके मल्टीपल आएगी, 9 के मल्टीपल आएगी। इज दैट क्लियर टू यू? सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो भाई, यहां पर ये 23 और ये 32, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करो, कितना बैठेगा, 9, ठीक है। तो जब भी नंबर और उसके रिवर्स का डिफरेंस करेंगे इट इज ऑलवेज प्लस या माइनस 9 कुछ बैठेगा, इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9। क्लियर है? ठीक है, तो वापस आइए, इसी कॉन्सेप्ट में और फर्दर एक पॉइंट ऐड करते हैं। ये चीज समझ में आ गई, पिछली वाली सबको, पिछली वाली चीज सबको समझ में आ गई है? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी भी मेरे पास नंबर 2 डिजिट का ही है, अभी भी मेरे पास नंबर 2 डिजिट का ही है। मेरे को नंबर की वैल्यू लिखनी है, बोलिए साहब क्या लिखूं, 10a प्लस बी, और इस नंबर का रिवर्स अगर मैं लिखूंगा तो ba लिखूंगा, और इस रिवर्स की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 10b प्लस a। सबको लिखना तो अब आ ही गया है। अब वापस से बात कर लेते हैं, नंबर और उसको रिवर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 10a प्लस b था, और ये वाली चीज कितनी थी, 10b प्लस a। क्या बोलूं मैं, यहां पर 10a है, यहां पर a है, इट कम्स आउट टू बी 11, और यहां पे b है, यहां 10b है, कितना आएगा, 11b। 11 है कॉमन तो क्या आ जाएगा, a प्लस b। तो दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ
क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? ये किसका मल्टीपल आ रहा है? 11 का। तो अगेन कभी भी मैं रिवर्स के साथ उसका, हेलो सर मैं नहीं मानना, देखो भैया नंबर है 72 और उसका रिवर्स क्या आएगा? 27। जरा सम करो, नंबर प्लस रिवर्स करना जरा, देखो भाई कितना बचेगा? 99। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11 ना, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। वापस आइए, अगर मैं नंबर में से रिवर्स माइनस करूं तो इसका डिफरेंस कितना बैठेगा? मुझे सुनना है, हाँ इसमें से इसको माइनस करिए जल्दी, अरे बोलो भाई, क्या ये 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 एंड 5, तो डिफरेंस होगा इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9 और सम है तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये बात अब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। और इसी चीज को 3 डिजिट के लिए एक्सटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। वापस आइए, अगेन मेरे पास एक नंबर है ABC, ये कौन सा नंबर है? 3 डिजिट का नंबर है। इसमें सर मेन पॉइंट क्या है? देखो ध्यान से, अब इस नंबर की अगर मुझे वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये, तो इसको इस बार मैं 1 से, इसको 10 से, इसको 100 से, तो ये कितना आएगा? 100A, 10B और C। अब इसी नंबर का अगर मैं क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? CBA हो जाएगा। तो यहां पर रिवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ 100C, 10B और A। क्लियर है? अब बताइएगा ध्यान से, अब आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कभी मैं बोलूं कि यार नंबर में से रिवर्स माइनस कर दो, तो ऑब्वियस है जब भी प्लस माइनस करेंगे तो वैल्यू को पिक करेंगे, कभी भी डिजिट सम को पिक नहीं करेंगे। देखो डिजिट का सम तो A प्लस B प्लस C है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अब आप इसको पिक करेंगे 100A प्लस 10B प्लस C, और इसमें से माइनस क्या करेंगे? 100C प्लस 10B और A। अब आप देखो ये नंबर इसका कॉमन है ना, तो ये जो मिडिल टर्म होती है वो एक्चुअल में कैंसिल आउट हो जाती है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, तो ये 100 में से क्या माइनस होगा? A माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा? 99। और यहां पर अब देखिएगा, तो ये C है और ये 100 है, तो माइनस का 99C। तो अब ये नंबर किसका मल्टीपल आ रहा है? बट ये यहां पर 99 का मल्टीपल आ रहा है। तो ये बात अब आपको ध्यान रखनी है कि मिडल यहां पे कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। अभी भी मैं यहां पे डिजिट का सम बोलूंगा तो A प्लस B प्लस C है, बट उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर सकते, इट इज ओनली डिजिट सम। ऑलवेज ऐड या सब्ट्रैक्ट किसमें होगा? वैल्यू में। तो उसमें यूनिट प्लेस का 100 प्लेस का 100 और यूनिट प्लेस का 1 की वेटेज देनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट सबको अब आ गया है क्या? अब मैं क्वेश्चन में मूव कर सकता हूं, इतना कॉन्सेप्ट अगर सबको आ गया है, नाउ वी कैन मूव इनटू द रियल क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए साहब, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले मैं एक नंबर मान लूंगा 2 डिजिट का, तो ये किसका डिजिट पूछ रहा है? सम। तो डिजिट सम कितना होगा? A प्लस B, और इसकी वैल्यू कितनी बोल रहा है? 12। अरे हाँ ना तो बोलो। देवांश, क्या ये बात क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? क्या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर। कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है, पहले वैल्यू बनाओ फिर उसके बाद कर सकते हैं। तो पहले इसकी इस नंबर की वैल्यू क्या बनेगी? हाँ 10A प्लस B, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है इसको 1 से और टेंस प्लेस को 10 से। अब वो कह रहा है 54 इज सब्ट्रैक्टेड, तो 10A प्लस B में से क्या घटा सकते हैं? 54। और ऐसा करने के बाद वो कह रहा है कि नंबर रिवर्स कर जाएगा, तो नंबर रिवर्स कर जाएगा तो रिवर्स ऑफ ए नंबर क्या होता है? B है ना। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी, रिवर्स ऑफ नंबर की वैल्यू होगी हाँ 10B प्लस A। तो ये कह रहा है अगर एक्चुअल नंबर में से इतना माइनस करोगे तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये रिवर्स की वैल्यू है 10B प्लस A, ठीक है। अब आपको देखो A एक साइड में लाओ, B एक साइड में लाओ और 54 कांस्टेंट एक साइड में, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां से देखिए ये 10A है, ये A है, माइनस करिए कितना बचेगा? 9A।
और इसमें से भी माइनस करिए, क्या आएगा, और 54 को उधर भेज दो। अब यहां पे क्या आएगा, a माइनस बी, किससे, है ना, 9 से कैंसिल। तो यहां पर आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों से आपके पास कितनी इक्वेशन आ गई है, दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 12 और a माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो मैंने बताया ऐसे वाले केसेस में सम डिवाइडेड बाई 2, सम कितना है 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9, और डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 तो 6 बाई 2 दैट इज 3। तो नंबर उसने पूछा है और नंबर कितना है 93। संभाल पा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ भी ऐड कुछ भी सब्ट्रैक्ट वैल्यू में होगा। इनके पास 52 रुपीज है, अगर 10 रुपए मैं इनको दे दूं या 10 रुपए ले लूं तो यहां पर इनके पास या तो 42 या तो 62 बचेगा। इज इट क्लियर टू यू? 7 से इसका कोई लेना देना नहीं है, 7 इज ओनली डिजिट सम, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ गई है। डन है? मुझे एक बात बतानी है आपको, आप लोगों को पता होना चाहिए कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। एक के बाद एक बता दें, अगर एक नंबर मैंने x माना तो अगला वाला क्या होगा, उससे अगला क्या होगा, उससे अगला, तो ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। इट कैन बी, ऐसा भी हो सकता है 102, 103, 104, इस टाइप के नंबर 105, ये सब क्या है एक के बाद एक है, जरूरी नहीं नंबर 1 से ही स्टार्ट हो, है ना। तो ये देखो सब में एक एक का ही गैप है। इज इट क्लियर टू यू? तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ऐसे होते हैं। अब वापस आओ, इसमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोल रहा है किसको, पी क्यू आर एस टी को। तो पी को क्या मानोगे, x, तो क्यू क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, और ये x प्लस 3, और t भी है। संभाल पा रहे, क्वेश्चन ट्राई करो। अब देखिए यहां पर s की वैल्यू कितनी है, देखो s की वैल्यू कितनी है, 600। अच्छा r भी है, r s और tp सब मिला के 101 है। हेलो, अब r, यहां पर r की वैल्यू देखो हमने क्या मानी है, x, p की वैल्यू x है ना, p की वैल्यू तो x ही है, r की वैल्यू x + 2 है। ये x + 2 है, s को अगर हम लोग देखेंगे x + 3 है, x + 4 और फिर ये वाली वैल्यू कितनी है, x + 4, और एक और x भी है, और उसके बाद p है तो वो x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 4x 1 2 3 4, तो आपके पास 4x है, + 9 ये 5 हो गया 9, तो 9, और ये है 101, तो यहाँ से ये चीज हो जाएगी 90 92, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 92 डिवाइडेड बाई, 23 हो जाएगी। ठीक है। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट बताओ q और r का, तो देखो ध्यान से q की वैल्यू है ये और r की वैल्यू ये, तो यहाँ पे देखो 23 + 1 कितना होगा, 25 और 24 प्लस 25 600 ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया होगा,
किया है मल्टीप्लाई? अरे हाँ यार, 25 का स्क्वायर माइनस 25। ठीक है। हाँ 6 to 5 सर एक सेकंड पीछे कर पीछे। अरे भाई 23 है, x प्लस 1 24, x प्लस 2 25। तो इन दोनों का ही पूछा है उसने। नमन समझ में आ रहा कुछ? कितने परसेंट चलेंगे? अच्छा, ये दबाव में बोला ये है। करण आपका देख लो पीछे। संदर्भ जी, पहनाओ के ऊपर तुमने दबाव बनाया बाहर बोलो। देवांश कह रहा था तो मैं तो 300 बोलने वाला हूँ। देवांश ठीक है, चले आगे। यस सर। तो ये नंबर्स के क्वेश्चंस थे कुछ। देखो अभी तो मैंने आपको आज ये क्वेश्चन दिखाए, एक क्लास और करेंगे तो थोड़े से सी के एडवांस क्वेश्चंस देख लेंगे। तो लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, एडवांस में भी कुछ नई चीज नहीं होगी, ठीक है। हमने अभी एक मल्टीप्लिकेशन किया था 23, कितना किया था 24 into 25 इंटू 25, है ना। सर। ध्यान से देखना एक बार, अगर मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन होगा 24 इंटू 26, 24 इंटू 26, जल्दी बताओ क्या आएगा? 6 to 4 कितना आया? 6 to 4 अब सुनना ध्यान से, सब लोग इधर देखो, पेन डाउन, सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोनों चीजें का सम 10 बन रहा है, कितना बन रहा है 10, और ये दोनों सेम है, तो ऐसे केसेस में 4 इंटू 6 कितना होता है 24 इस नंबर को एक बढ़ा लो तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। वापस आओ, इधर देखो 5 टू 5 8, हेलो 5 टू 5 8, सीधे 8 इंटू 2, क्योंकि इसका सम 10 बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है 10, और ये इनिशियल दोनों के क्या है सेम, तो ये 8 इंटू 2 16, और इसको एक बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5। अरे यस या नो? वापस आइए, इधर देखिए, हाँ भाई देखो सम कितना बैठ रहा है 10, और इनिशियल दोनों के क्या है सेम, तो इसको मल्टीप्लाई करो 7 to 2 1 और ये कितना हो जाएगा, एक बढ़ाओ 9 इंटू 8, 7 to 2 हाँ या ना? yes तो जब भी आपके इनिशियल सेम है तो आप ऐसे हमेशा इसको कर सकते हो, ठीक है। और उसमें देख लेना बस यूनिट प्लेसेस पे क्या होने चाहिए 0, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में बनते ही केसेस, ताकि आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े, केवल यही स्पेशल केस बनता है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा किसी से, तो जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। हाँ भाई देखो, देख ही नहीं रही है, देख ही नहीं रही है, हाँ भाई समझ नहीं रही तुम सभी पूरे तरीके से नीचे देख रही थी, कहते मेरे से पूछेंगे। हाँ आ जाइए आ जाइए, हाँ भाई जल्दी बताओ क्या लिखेंगे। हाँ हाँ देखो देखो गई, देखो जवाब ही नहीं दे रही है, देख लो सुन लो देख लो। तो ये कितना है 24, और इसका 8 और 7। अब मैं जवाब दे दिया ना इन्होंने, अरे दे दिया। अब देखो ध्यान से, अब ये जवाब देंगे गलत, ये भी जवाब इन्होंने इतनी देर में दिया, इतनी देर में तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, क्या फायदा था ये प्रैक्टिस के। अब फिर से तैयार हो? नहीं हम नहीं तैयार, ठीक है। हाँ भाई यहां देखो, तैयार हो या नहीं हो हमें यहाँ पर देखना है 7 1 7 9। अब मैडम कोई बताना है, मैडम क्या आएगा जल्दी से, एक मिनट। हाँ 0 0 क्या कर रही हो 0 नहीं, हाँ
5 6। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कभी अगर ये सिंगल डिजिट बन रहा है तो 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 डिजिट लिखा, ठीक है। कोई भी चीज सीखनी है तो पूरी तरीके से सीखनी है, देखो 2 डिजिट में लिखते हैं, तो हमेशा कभी सिंगल डिजिट आ रही तो 2 डिजिट में लिखेंगे। तो बहुत अच्छा बोला इन्होंने, 0 नहीं, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। चलिए साहब, तो यहां तक हो चुका है। अब यहां से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए? हेलो, एजेस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एजेस वाले क्वेश्चन में तुम्हारे पास थंब रूल क्या रहेगा? थंब रूल ये रहेगा कि तुम्हें कभी भी एजेस को मानना है प्रेजेंट एज। क्या मानना है? अरे भी क्या मानना है? प्रेजेंट एज ही मानना है आपको ऑलवेज, ठीक है। चले आगे, क्या मानना है? प्रेजेंट एज, ठीक है। फादर साहब, मदर, ब्रदर, ब्रदर नहीं, सन, सन और डॉटर। तो फादर की एज F, मदर की M और सन की अगर हम लोगों ने S मानी है और डॉटर की D मानी है। अगर मान लो ये बोल रहा है आफ्टर 5 years, तो आप क्या करने वाले हो? F+5 है ना, सब में 5 ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ये बोल देता है बिफोर 5 years, बिफोर मान लो 6 years, तो क्या लिखेंगे? ये बात अब आप सबको पता होनी चाहिए आगे से, ठीक है। तो ऐसे करके हमेशा प्रेजेंट एजेस करके उसमें कम ज्यादा करेंगे, ठीक है। डन है, चलें आगे। तो एजेस वाले क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो यहां पे किसकी किसकी बात हो रही है? फादर की, डॉटर की और इसके अलावा मदर की बात हो रही है। तो प्रेजेंट एज फादर की F, डॉटर की स्मॉल d और मदर की स्मॉल m, बस ये प्रेजेंट एजेस मान लिए। हाँ भाई प्रणव, मुझे बताओ फादर की एज 8 years पहले क्या होगी? बोलो बोलो प्रणव। F-8, तो यहां पे लिखेंगे F-8। अब क्या कह रहा है? इन अ फैमिली 8 years ago, तो 8 years ago बना दिया। फादर की एज 3 times दी डॉटर प्रेजेंट एज, तो बताओ डॉटर की प्रेजेंट में एज D है, तो फादर की 8 साल पहले की जो एज थी वो 3 times थी किसके? डॉटर की, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई है, ठीक है। अब आगे यहां तक बात हो गई है। द डिफरेंस बिटवीन मदर्स एज एंड डॉटर एज इज 38 years। तो यहां से एक इक्वेशन और बनेगी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, पहले सही तरीके से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। ये हो जाएगा F-3D = 8, ये है पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन अब आपके पास क्या बन रही है? डिफरेंस बिटवीन मदर्स एज एंड डॉटर्स एज। तो मदर की एज M है, डॉटर की एज D है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 38 आएगा। बोलिए, अरे बोलो, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। फाइंड द एज ऑफ डॉटर इफ हर फादर एज इज 6 years older than दी मदर। अच्छा, इसका मतलब फादर साहब मदर से कितने बड़े हैं? तो इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन फादर एंड मदर कितना होगा? 6 years, है ना। तो तीसरी बात है, फादर मदर से का जो डिफरेंस है वो 6 years का है। अब एक बात ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन 2 persons ऑलवेज रिमेन्स सेम। 5 साल पहले, 5 साल बाद, प्रेजेंट में हमेशा ये डिफरेंस 6 साल का ही रहने वाला है। तो ये मत सोचना सर प्रेजेंट का ले, पास्ट का ले, तो डिफरेंस एजेस लोगों की हमेशा सेम रहेगी। अब ये 3 इक्वेशन बन गई, इसमें से क्या करेंगे? एक इक्वेशन हटा देंगे और 2 वेरिएबल बन जाएंगे। तो यहां पे उसने किसका पूछा है? मदर का। डॉटर की एज पूछी, डॉटर की। देखो ध्यान से,
मदर इज इक्वल टू फादर माइनस 6 लिख सकता हूं। देखो यहां पे मदर इज इक्वल टू फादर माइनस 6, इस वाली इक्वेशन से मैंने ये चीज लिखी है। अब क्या करेंगे साहब, इस वाली इक्वेशन में ये वाली चीज पुट कर देंगे। तो यहां पर अगर हम लोग पुट करेंगे m की वैल्यू तो क्या रखेंगे, f माइनस 6 माइनस डी इज इक्वल टू 38। तो f माइनस डी 38 प्लस 6, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहां हम लोग आ गए हैं f माइनस डी, और ये एक पहले से इक्वेशन थी f माइनस 3d, तो इसी के नीचे लिख लेते हैं f माइनस डी इज इक्वल टू 44। अब इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करनी है, इसमें से इसको माइनस करिए, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2d। देखो ये माइनस का 3 है, ये माइनस प्लस का 1 है, और 44 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि नीचे वाला माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, d कम्स आउट टू बी 18। तो 18 है डॉटर की एज। सर इक्वेशन कैसे सॉल्व हो रही है भाई, मैं फिर बोल रहा हूं, इक्वेशन तो आप अगर दिक्कत आ रही है तो आप वो 20 क्वेश्चन फाउंड, क्योंकि इक्वेशन तो आएंगी पूरे, तो एक बार में उसका सॉल्व कर लो। इक्वेशन बन कैसे रही है दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने ये जब 3 इक्वेशन लिखी है, कितने लोग ये क्वेश्चन समझ गए हैं, रेज योर हैंड। सबको आ गया समझ में, प्रणव आपको नहीं आया, ठीक है, करण जी, चलिए साहब, तो यहां तक इसको इक्वेशन को हमने बनाना सीख लिया। नेक्स्ट आगे चले, हाँ जी, रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं। प्रेजेंट एजेस है, 8 साल पहले फादर की एज किसके बराबर थी, डॉटर की प्रेजेंट एज के 3 गुने के बराबर। तो फादर 8 साल पहले f माइनस 8 के, डॉटर प्रेजेंट में d की इंटू 3 इज इक्वल टू का साइन, एक इक्वेशन बन गई। इसको इधर लाए, f माइनस 3 इज इक्वल टू 8 आ गई, पहली इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन उसने बताई थी डिफरेंस बिटवीन मदर एज एंड डॉटर एज। तो मदर की एज ऑलवेज ज्यादा लोगे डॉटर की एज से, और दोनों का डिफरेंस कितना है 38। अब नेक्स्ट आगे गए, उसने बोला फादर भी 6 साल बड़े हैं किससे, तो अगेन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6 साल का, ऑलवेज 6 साल रहेगा। तो फादर हम लोगों ने कहीं लिखा था, कहां लिखा है, हाँ, फादर माइनस मदर इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे साहब, देखो आपको 3 इक्वेशन बन रही हैं, ठीक है, आपको किसी भी 2 इक्वेशन में लेके आनी है, लेकिन ध्यान से देखो जो तुम्हें चाहिए उसको मत हटा देना। तुम्हें डॉटर चाहिए तो वेरिएबल में डॉटर रखना है, तो डॉटर के साथ या तो फादर की इक्वेशन बनाओ या डॉटर के साथ मदर की। अगर डॉटर के साथ मदर की बनाऊंगा तो दोनों इक्वेशन डॉटर के साथ मदर वाली होनी चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएंगी। तो मैंने यहां पे क्या किया, ऑलरेडी मेरे पास एक इक्वेशन बनी रखी थी फादर और डॉटर की, तो मैंने यहां पे मदर को रिप्लेस करना था किससे, फादर से। तो मैंने इस वाली इक्वेशन में यही किया, मदर को फादर से रिप्लेस किया, तो ये इक्वेशन आ गई। डन है क्या, इसको बहुत गंदा सॉल्व कर दिया, इधर उधर सब कुछ कर दिया, लेकिन संभाल पा रहे हो ना तुम, ठीक है। एलिना जी कितना समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है। मुझे इक्वेशन चाहिए, मुझे इक्वेशन चाहिए, सब लोग बनाइए प्लीज। सबसे पहले जितने भी लोग हैं ऊपर कैपिटल में लिख दो, उनके नीचे स्मॉल में उनकी प्रेजेंट एज लिख दो। कौन कौन लोग हैं, फादर, फादर के बाद कौन लिखा है, डॉटर, डॉटर के बाद कौन है, मदर, मदर के बाद कौन है। यार ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये क्वेश्चन रहने दो, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, इसमें प्रीवियस डेटा यूज हो रहा है, तुम कंफ्यूज करोगे, छोड़ो। अब कॉइन बैक प्रॉब्लम आ गई जो कि तुम आराम से बना लोगे।
50 रुपए का सिक्का है या 100 रुपए का है? सिक्का किसी का चल रहा है ना, 50 है या 100 का? 100 का चलता है ना? नहीं, 100 का भी तो सिक्का होता है। हाँ भाई, मुझे सुनना है आप लोगों से। अगर यहां पर मैं 2 लिखूं, यहां 3 लिखूं और यहां 4 लिखूं, तो आपकी वर्थ जो बनती है यहां से कितनी बनेगी? एक्चुअल में ये 5 इंटू 2 करते हो तुम, प्लस 10 इंटू 3 करते हो और 100 इंटू 4 करते हो, तो 430 और 10, तो ये कितना हो जाएगा? आपके पास 440 रुपए की वर्थ है आपकी जेब में, यही मतलब है ना? तो अब आपके पास ये फिगर हो जाते हैं मिसिंग, तो इसको मान लेते हो XYZ। क्या मान लेते हो? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और यहां से ये 5x, ये 10y और ये 100z। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो अब मैं यहां पर ये गायब कर दूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई ये है आपके पास 1:2:3 में रेशियो बता रहा हूं, बोलिए। तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, इसको क्या बोलोगे? x, इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? तो अब इसकी जगह क्या लिखोगे? 2, है ना? क्या लिखोगे भाई? है ना? यहां लिखोगे x, है ना? तो यहां पे इसकी जगह x, 2x और 3x, और यहां पे फिर ये सम कितना बैठेगा? फिर सम कितना बैठेगा? हाँ, कोई बात नहीं। वैसे अगर x के टर्म में सम पूछूं तो क्या आएगा? अरे बोलो भाई। 325x। अब कुछ ना कुछ वो जुगाड़ बताएगा टोटल पैसा इतना है, जिससे तुम्हारा x निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और वो यहां पे क्या कर सकता है? हाँ जी, वो आपको यहां पर यही चीज बताए कि ये x है। हेलो, वो आपको कैसे कहानी सुनाएगा कि ये x थे, इसके नंबर ऑफ कॉइन x थे, इसके y थे और इसके 2 थे। कितने थे? 2। तो आप क्या बोलोगे? यहां पे क्या वैल्यू बनेगी? है ना? 2। तो अब आप इसको क्या लिखोगे? 5x प्लस, तो इसको इधर लिख दोगे, पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी। नहीं, आप उधर थोड़ा ना ले जाओगे। हाँ, ये तो सम है, तो 200। इसकी वैल्यू तो वो बताएगा कि इस बैग की वैल्यू 1500 के बराबर है। वो बताएगा कि यार एक बैग 1 है ना? ये क्या है? एक बैग 1 है, और बैग 1 में उसके पास 5 के सिक्के x है, 10 के सिक्के y है और 100 के सिक्के 2 ही है। उसका सम बन रहा है 1500। ठीक है, अब वो दूसरी कहानी सुनाएगा कि एक उसके पास क्या है? बैग 2 है। ठीक है, अब वो ये बताएगा उस बैग 2 में, अब क्या बताएगा? उस बैग 2 में ये जो सिक्के हैं ये y है, ये कितने हैं? x है, और ये कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो अब तुम यहां से क्या बनाओगे? हाँ भाई, क्या बनेगा? 5y प्लस, और फिर वो बताएगा इसकी जो वर्थ है वो 1000 रुपीज की है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपको दो बैग के डिनोमिनेशंस, उनके नंबर्स, पूरा हिसाब किताब कहानी में बताएगा वो स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो यहां से 2 इक्वेशन फिर से बन गई, 2 अननोन है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, a bag contains certain number of coin, और इस कॉइन में डिनोमिनेशन कितने का है? 5 रुपीज का और 10 रुपीज का। ठीक है, अब मुझे सुनना है
और जिसकी वैल्यू, तो ये बैग 1 है, ठीक है, ये बैग 1 है, इसमें आपको पता नहीं 5 के कितने हैं, तो 5 के कितने मानोगे? जो चीज भी नहीं पता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? x, और 10 वालों को भी अलग अलग मानना पड़ेगा, तो इसलिए एक नया वेरिएबल पैदा करना पड़ा। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 5x 10y, और कह रहा है ये वैल्यू किसके बराबर है? 190 के बराबर है। किसके बराबर है? 190। देखो यहां से इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 5x, इसकी वैल्यू 10y, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 190। अब वापस आइए, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब गिनती में जब हम लोग करेंगे तो गिनती क्या है? x प्लस वाई। इसमें x की नोट्स हैं, इसमें y की नोट्स हैं या सिक्के हैं, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू कितना बता रहा है? ठीक है साहब। अब वापस आइए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को यहां पे 5 से डिवाइड कर दो। x plus 2y equal 138. ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस का y आ जाएगा -12. और माइनस का 12, y equal तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, मान लो इसी वाली इक्वेशन में पुट कर। अच्छा 10 रुपीज का पूछा है, मीन्स y का पूछा है, तो 12 आ जाएगा। पीछे नहीं, बातचीत नहीं, क्या समझ में आ रहा है? कितने परसेंट? कितने परसेंट? पन्ना ही पलट दिया, कहानी खत्म। आज वो कहाँ गायब हो गया? कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ गए? रेज योर हैंड। सबको आ गया? संदर्भ, अनसुईया जी, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अनसुईया भी बताएंगी। चलिए, तो अनसुईया टॉर्टोइज की कितनी टांगे होती है? 3। क्लियर है? यदि हाँ, अनसुईया कह रही 3 टांगे होती टॉर्टोइज की। प्रणव, टॉर्टोइज की 3 टांगे? 4। ठीक है, गुस्से में बोल लो। अब वापस आओ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। किसी भी फार्म हाउस है, उसमें कुछ टॉर्टोइज है और कुछ पिजन्स है। पिजन की कितनी टांगे होती हैं? 2। लो, पिजन क्या होता है? कबूतर भाई, कबूतर। हाँ भाई, तो पिजन, यहां पे टॉर्टोइज जो है, नंबर ऑफ टॉर्टोइज, देखो कितने नंबर ऑफ टॉर्टोइज है उसको मैं बोल रहा हूं टी, और कितने नंबर ऑफ पिजन है उनको बोल रहा हूं पी। अब ध्यान से देखो, खेत जो भी है उसमें फार्म हाउस में कैपिटल टी टॉर्टोइज हैं, ये 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं, और वहां पे कैपिटल पी ही पिजन है। मैंने नंबर्स को इनिशियल्स मान लेता हूं, ठीक है, तो वो मेरे लिए आसान रहता है रिमेंबर करना। अब जब आप वहां गए तो एक टॉर्टोइज के पास कितने हेड होगा? और एक पिजन के पास भी, लेकिन लेग के मामले में पिजन के पास 2 लेग लेके आएगा, एक पिजन कितनी लेग लेके आएगा? और एक टॉर्टोइज 4। तो यहां से एक बात क्लियर है कि मेरे पास टॉर्टोइज और पिजन के जब मैं हेड काउंट करूंगा तो कितना आएगा? अरे हेलो, 42 आएगा ना, टॉर्टोइज और पिजन के हेड, क्योंकि बट लेग्स के मामले में टॉर्टोइज के पास कितनी है? plus 2p is equals to 136. ऊपर को मल्टीप्लाई। हाँ या ना? अब वापस से देखो, मुझे पूछा गया है नंबर ऑफ टॉर्टोइज, तो मैं पिजन को बराबर बनाऊंगा, तो इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो ये 2t हो जाएगा, 2p 84.
यही होगा। Yes sir. Minus करेंगे. अब आप क्या करना चाहेंगे? Minus ऊपर वाले. अब देखो माइनस माइनस माइनस, देखो ये वाला माइनस इसको कैंसिल, और 2 4 में से 2 गया 2t, Is equal to 84. 136 में से 84 जाएगा 52. तो 52 हो जाएगा ना। अब यहां पे कितना आएगा टॉर्टाइस? 26. ठीक है, अब यहां तक तो ये इक्वेशन है, बट मैं इसको एलिगेशन से भी कराना चाहूंगा। ठीक है, एक बार मैं इसको एलिगेशन से बता दूं कि एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एलिगेशन आपने नहीं किया है कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार देख लो कि एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes sir. तो यहां पर ये टॉर्टाइस पिजन मिला के, एक टॉर्टाइस 4 टांगे, एक पिजन 2 टांगे, तो नंबर ऑफ टांगे। ठीक है, डन। वापस आओ। हेलो, ध्यान से सुनना एक बात। एक पार्क था, उस पार्क में 2 टाइप के बच्चे पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चे बाइसिकल लेके पहुंच रहे हैं, कुछ बच्चे ट्राइसिकल लेके पहुंच रहे हैं। बाइसिकल में कितने टायर्स हैं? और ट्राइसिकल में 10 बच्चे थे जो बाइसिकल से पहुंचे, तो टायर कितने आए होंगे? 10 बच्चे बाइसिकल चला के गए, तो जब पार्क में उन्होंने गाड़ी, तो उनके पास कितने टायर आए होंगे? हर बच्चा 2 टायर लेके पहुंचा, तो 10 बच्चे मतलब एक बच्चा 2 टायर लेके पहुंचा होगा। अरे साइकिल में कितने टायर होते हैं? 2। तो इसका मतलब है 2 टायर, इसका मतलब है टोटल टायर्स कितने हो गए? 20. और फिर नेक्स्ट में 20 बच्चे ट्राइसिकल लेके आ गए। 20 बच्चे ट्राइसिकल लेके आए और 10 बच्चे बाइसिकल। तो 10 बच्चे जब बाइसिकल लेके आए तो 20 टायर हुए, और जब 20 बच्चे ट्राइसिकल लेके आए तो हर बच्चा 3 टायर लेके पहुंचा। तो 20 बच्चे कितने? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 टायर्स ये वाले 20 बच्चे, और 20 टायर्स ये वाले बच्चे, तो 60 और 20 कितने हो गए? 80। अब 80 टायर्स आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इस 80 टायर्स का एवरेज करना चाहूं तो बच्चे कितने पहुंचे हैं? 20, 10 और 20, तो कितने बच्चे पहुंचे? 30। तो मतलब 80 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? उतने एवरेज निकल जाएगा कि हर बच्चा ऑन एन एवरेज इतना टायर लेके पहुंचा। एवरेज में क्या करते हैं, जो भी सम होता है उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्संस कर देते हैं। अरे हाँ या ना? अब मुझे आप लोग एक बार बताओ, हमारे जो फार्म हाउस था उसमें कितनी टांगे पहुंची हैं? 136. कितनी टांगे पहुंची हैं? 136. और कितने लोग आए हैं? 42. अरे भाई, अच्छा नहीं तो टोटल क्या बता रही हूँ मैं? टोटल लेग्स कितनी पहुंची है वहां पर? 136. और टोटल पर्सन कितने पहुंचे हैं? हाँ, टोटल कितने लोग पहुंचे हैं? 42. 42। तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हर टॉर्टोइज ऑन एन एवरेज इतनी वो लेग्स लेके पहुंच रहे। अरे हाँ या ना? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको एवरेज बोलना है, एवरेज लेग। ठीक है, ऑन एन एवरेज, वैसे तो वो 4 टांगे वो 2 टांगे, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो कितनी यहां पे देखो, इसको कैंसिल आउट करो, कितना जाएगा? अरे 2 से कैंसिल करो, हाँ 21। ऊपर कितना आएगा? अरे बोलो यार, डन ना? ये ऑन एन एवरेज लेग्स लेके पहुंचे। इसका इंपॉर्टेंस है यार, एग्जाम में इसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, एलिगेशन के ऊपर बेस्ड। अब सुनो ध्यान से, पिजन कितनी टांगे लेके पहुंचा था? 2। और टॉर्टाइज, दोनों को मिला रहे तो एवरेज कितना आ रहा है? 68/21। जब भी एलिगेशन में कभी भी फ्रैक्शन आता है तो उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर इस पूरे को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 21 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पिजन टॉर्टाइज, तो ये हो गया 42, और ये हो गया 84, और ये कितना हो गया? ये बन गया एलिगेशन। अब ज्यादा में से कम घटाओ,
इसमें से इसको घटाओ, कितना बचेगा? बोलो भाई, बोल ही नहीं रहा। 16। और ज्यादा में से कम घटाओ, 26। इसका रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, कितना बैठेगा? 8:13। ध्यान से देखो, मैंने नीचे लिखा है रेशियो। रेशियो हमेशा रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटीज को, कि अगर ऐसा करने के लिए अगर 8 पिजन हैं तो 13 टॉर्टाइज चाहिए, अगर 16 पिजन है तो 26 टॉर्टाइज चाहिए, है ना? हमेशा ऐसा। 800 है तो 1300 क्या चाहिए? टॉर्टाइज चाहिए, तब जाके ये केस बनेगा। अब ये बात समझ में आ गई सबको? अब बताइए 8 नंबर ऑफ क्या है? पिजन, और 13 क्या है? नंबर ऑफ। तो टोटल कितने नंबर बैठे रेशियो में? रेशियो के हिसाब से टोटल कितना बैठा है? 8 और 13 21। बट रियलिटी में इसकी वैल्यू कितनी थी? तो 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यस या नो? 1 2 के बराबर है, तो 8 किसके बराबर हो जाएगा? 8 हो जाएगा 16 के बराबर। और 13 किसके बराबर हो जाएगा? 13 किसके बराबर हो जाएगा? 26। तो उसने कौन सा पूछा है? टॉर्टाइज पूछा है, तो मतलब उसने 13 की वैल्यू पूछी है। 13 रेशियो का वैल्यू में क्या है? 26 है। समझ पा रहे हो? हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो एलिगेशन से बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसलिए एलिगेशन लगाना सीखना है हमें। ठीक है? अरे हाँ या ना? यहां पे तो आपको लग रहा होगा कि ये आसान है, बट अभी आगे जब केसेस बनेंगे एग्जाम के तो एलिगेशन आसान बैठेगा। तो अभी से आदत डालो कि एलिगेशन में कैसे सोचना है। अरे हाँ या ना? चले आगे। डन है? समझ में भी आ रहा है कुछ? कितना? 50%? 100%? अच्छा, 4 क्लासेस आई नहीं हो 100% सीधे बोल, मैं नहीं मानता। आइए साहब, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इन एन एग्जामिनेशन कोई स्टूडेंट स्कोर कर रहा है 5 मार्क्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है? करेक्ट या रॉन्ग है ना? ये ज्यादा सही है ना? करेक्ट एंड लूजेस 2 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग मार्क्स। तो यहां पे +5 मिलेगा और यहां पे -2 मिलेगा, ठीक है ना? स्टूडेंट ने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो मैं मानता हूं करेक्ट के x किए और रॉन्ग के y किए। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास यहीं से बन गई, x + y = 75। अरे हाँ या ना? ठीक है? तो अब बताइए स्टूडेंट के नंबर कितने बनेंगे? 5 नंबर वाले अगर 10 क्वेश्चन सही करता तो 50 नंबर, x क्वेश्चन तो 5x और -2y, और उसके नंबर कितने आ रहे हैं? 165। तो एक इक्वेशन उसको यहां से मिल गई और एक इक्वेशन यहां से है, x + y = 75। बोलो। तब तो सॉल्व ही करना है। अब देखो यार, ये लिखना इंपॉर्टेंट था, इसके बाद सॉल्यूशन तो अब तुम कर ही सकते हो। करेक्ट वाला पूछा है तो इनकरेक्ट वाला y वाला हटाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज क्या बन जाएगा? 2x 2y 150। अब ये देखो, इसमें से इसको ऐड कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस पहले से ही थे। ये कितना हो जाएगा? 7x, और ये वाली वैल्यू कितनी है? 150 + 165 कितना? 315 को डिवाइड करो 7 से, 315 को 7 से डिवाइड करो तो x = 315 डिवाइडेड बाई 7। करेक्टली पूछा ना? तभी मैंने y को कैंसिल आउट के लिए फोकस किया, ठीक है? इनकरेक्ट पूछता तो मैं x को हटवाता, ठीक है? डन? ये मनी एक्सचेंज वाले क्वेश्चन होते हैं, देखो ध्यान से, इनको ट्राई करो।
मोहन सुनील, इफ मोहन गेव 30 टू सुनील, तो अब भाई इनके पास इनिशियली कुछ पैसा रहा होगा, इसके पास M है, इसके पास S है। इफ मोहन गेव 30 टू सुनील, अगर मोहन सुनील को 30 रुपए दे दे, ठीक है, तो इसमें से 30 कम हो जाएंगे और इसमें 30 क्या हो जाएंगे, ऐड, यही मतलब होगा ना। अगर मोहन सुनील को 30 रुपए दे दे तो इसके पास 30 की कमी, इसके पास, लेकिन ऐसा करने के बाद ये क्या कह रहा है, ही वुड हैव 40 लेस देन सुनील, इसका मतलब है किसके पास कम होंगे पैसे, मोहन के पास। तो ये देखो ये वाला हिसाब किताब बनना है, तो जो कम है उसको कितना दे दो, 40 दे दो, क्योंकि कमी कितने की है, 40 की। तो यहां पर M माइनस 30 को कितना प्लस दे दें, 40, किसके बराबर हो जाएगा ये, सुनील प्लस 30 के। क्लियर है। अब यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी M, और इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा S, और ये चीज क्या होगा, प्लस का 10, ये और ये क्या होगा, प्लस का 10, उधर जाएगा तो प्लस का, ये पहला इक्वेशन बन जाएगी। चेक करो कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा, केवल मेरे को इक्वेशन सेट करनी सीख रहा हूं मैं, ये यहां तक मैंने बात करी है। अब हिसाब किताब फिर से चेंज कर रहा है, कह रहा है कि अगर सुनील पैसा दे दे तो इसके पास इनिशियली M था, इसके पास S था, अब सुनील पैसा दे रहा है, इफ सुनील गिव 40 टू मोहन, तो अगर ये 40 दे रहा है तो M के पास 40 ज्यादा और S के पास 40 की कमी, ठीक है। तो ही वुड हैव 1/3 अमाउंट विद मोहन। अब यहां पे ही कौन है, है ना, इस बार सुनील ट्रांसफर कर रहा है, तो सुनील के पास जो भी पैसा है वो 1/3 है किसका, 1/3 अमाउंट विद मोहन। तो मोहन के पास कितना पैसा है, M प्लस 40। क्लियर है। तो देखो जहां पे भी जैसा बोल रहा है वैसा लिख रहा हूं, ही वुड मतलब सुनील वुड हैव 1/3 अमाउंट विद मोहन, तो बस इस वाली चीज को भी लिख दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3S, और ये क्या हो जाएगा, M प्लस 40। अब वापस से फिर से इस वाली इक्वेशन को इधर लेके आओ, तो M माइनस 3S, और इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 160। अब देख लो किसकी वैल्यू पूछ रही है, मोहन के साथ, मोहन की वैल्यू पूछ रहा है, तो अब आप एक काम कर सकते हो, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 3M 3S 60। अब आप क्या करोगे, इसमें साइन इंटरचेंज करो, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। अब आप देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये कितना बचेगा, 2M, और ये 160 है और ये 60 है, कितना हो जाएगा, 160 प्लस 60 कितना, 220। तो M के पास वैल्यू कितनी है, 220 डिवाइडेड बाई 2, 110 यहां पर इस वाले ऑप्शन। ये इंटरचेंज के क्वेश्चन एज इट इज कैट एग्जाम में भी आ चुके हैं, एज इट इज ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको फटाफट करना होता है, इसमें कुछ और कंडीशन डाल देता है, लेकिन बेसिक ये पूरा यही चलेगा, ठीक है। चले आगे, ये वाला क्वेश्चन को पता नहीं कितने बार सीजीएल ने पूछा है, कितने बार पूछा है। मैं तो मतलब पहले क्वेश्चन कैट ने पूछा था स्टार्टिंग में, बहुत पहले, उसका सीजीएल ने पूछा, फिर बैंक ने पूछा। ये क्वेश्चन इस टाइप का, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार।
ये 2001 का ऐसा क्वेश्चन पहली बार कैट ने पूछा था। On the annual day celebration of a school, it was planned to be distribute some sweets equally among 98 students, but 28 out of student was absent. तो अब स्टूडेंट थे 98, 28 क्या है absent है, जिसकी वजह से ऑब्वियस है मिठाइयां अब ज्यादा मिलेंगी लोगों को। अरे यस या नो, अरेंजमेंट था 50 लोगों का, लोग आए 30, तो मिठाइयां बांटी गई सबको बराबर से। तो कुछ लोगों को क्या करेंगे, जो 20 के हिस्से की मिठाई है बाकियों को भी मिलेगी। ठीक है, ये वही स्टूडेंट है जिनको रिपब्लिक डे में टीचर पहचान के वापस भेज देता था, बेटा अभी ले जा चुके हो तुम। हमारा एक्चुअल में खुद का स्कूल भी है, तो वहां पे जब भी रिपब्लिक डे वगैरह होता था तो लड्डू बंटते थे। तो हम लोगों को मतलब बचपन में बड़ा क्रेज होता था, क्योंकि लड्डू बहुत आते थे और खाने को नहीं देते थे कि नहीं कोई नहीं, सब इकट्ठे जाएंगे। और उसके बाद लाइन में लगो और दोबारा अगर फिर से लेने चले जाओ तो पहचान जाते थे, नहीं तुम तो ले जा चुके हो। कदम किया है तुमने ऐसा कभी? नहीं किया। जो मना करते हैं वही सबसे ज्यादा करते हैं। चलिए, हेलो, इधर देखो, इनिशियल यहां पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 98। और नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है जो उनको मिलनी थी? X स्वीट्स मिलनी थी। अरे ये से नो, 98 बच्चों को अगर 2-2 मिठाई मिलती, एक मिलती तो 98 ही मिलती, 2 मिलती तो 98 इंटू 2, 3 लड्डू मिलते तो 98 इंटू 3। तो यहां से टोटल स्वीट्स 98x हो जाएगा। टोटल स्वीट्स यहां पे सेम है, स्वीट्स तो सेम ही है मैडम, डब्बा आ चुका है। 50 लोग हैं तो भी बटेगा और 30 लोग हैं तो भी बटेगा। अब वापस आइए, बट फाइनल डे पे क्या हुआ? लोग कितने कम हो गए? 28, इसमें से कम कर दो। तो बच्चों को जिसकी वजह से कितने लड्डू ज्यादा मिले? ये दोनों का सम तो सेम ही आना चाहिए ना। तो ये 70। हाँ अब बोल रहे हो, ठीक है। हाँ क्या कहती हैं? हाँ पहले तो मेरे से डिसएग्री कर रहे थे ना। अभी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इस कहानी में और भी वो ट्विस्ट डालता है एग्जाम में। अभी तो ये बिल्कुल इजी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 98x और 70x और ये कितना हो जाएगा? 280। और इसको इधर लेके आओ तो कितना बचेगा? 28x तो x की वैल्यू 10 x की वैल्यू 10 है, तो अब यहां पे 10 डाल दोगे तो कितनी स्वीट्स हो जाएंगी? संभाल पा रहे हो? बोलो जवानों। तो यहां पर जो भी चीज अननोन है उसको तुमने देखा है कि उस चीज को मान के वहीं पे कम ज्यादा कुछ करके एक इक्वेशन बन रही है। कितने लोग ये क्वेश्चन समझ गए? समझ गए हो ना? देख रहे हो क्या चल रहा है? लीनियर इक्वेशन खत्म। क्वाड्रेटिक में अभी हम लोग कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक में केवल इनिशियल आपको कुछ चीजें बताऊंगा। क्वाड्रेटिक के ऊपर हम लोग जब कैट की क्लास करेंगे तो वहां पे हम लोग 3 से 4 क्लासेस करेंगे स्पेसिफिकली फॉर कैट स्टूडेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक जो हमें रूट्स निकालना है वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, ठीक है। यहां पे देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, केवल 5 मिनट में अपनी बात खत्म करो, फिर 2-3 क्वेश्चन है, फिर क्लास एंड कर देंगे।
मतलब मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट मैक्सिमम और बैठना है। कितने मिनट? मुझे देखिएगा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। इसको क्वाड्रेटिक कहलाने का हक कब है? जब इसका, ध्यान से सुनना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसी कोई इक्वेशन हो और उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने का हक है। हाँ जी, तो अब यहां पर इतना नोट कर लो इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, बताइएगा ध्यान से, इधर देखिएगा। हेलो, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है, तो क्या इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने का इसको हक है? सुनना ध्यान से, केवल एक्स स्क्वायर के ऊपर कंडीशन है। किसके ऊपर कंडीशन है? इसका मतलब है यहां पर कभी तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो 3x प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट। अरे हाँ या ना? तो मेक श्योर जो ये क्वाड्रेटिक है इसमें इसका ये कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, अब दूसरी चीज, मेरे पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछे जाते हैं, हेलो, क्या पूछे जाते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछे जाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखेंगे तो इसके रूट्स कुछ ऐसे आते हैं। अब रूट्स किसको बोलते हैं? देखो ध्यान से, वो पॉइंट जिसकी वजह से इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहां पर ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? 0। अच्छा सर, अब यहां पर ये पॉइंट को निकालने को हम लोग कहते हैं इसके रूट्स। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। तो अब आपको अल्फा और बीटा कैसे निकालना है ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं। आपको यहां पर इसको करना है कंपेयर। सिंपल सा इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है। देखो यहां पर है, इसका मतलब है सम ऑफ रूट, और वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो सम ऑफ रूट के सामने क्या लगा हुआ है? हेलो, सम ऑफ रूट के सामने क्या लगा हुआ है? तो जब भी तुम सम ऑफ रूट बोलोगे तो हमेशा माइनस साइन लगा के बोलोगे। देवांश, यहां पर पहले से माइनस लगा है, इस चीज को क्या बोलोगे? सम ऑफ रूट। इस चीज को क्या बोलोगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू -5 होगी या +5 होगी? +5 होगी। अगर माइनस है तो प्लस बोलना है, प्लस है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस का 5। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो एज इट इज लिखा हुआ है। देखो यहां पे प्लस है तो जो भी है वही बोलना है। अगर 6 प्लस का है तो प्लस बोलना है, और माइनस का है तो यहां पर ये चीज कितनी हो जाएगी? 6। अब ध्यान से देखो, इसको स्प्लिट करो तो यहां पे 2 और 3 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 6। और 2 और 3 को सम करोगे तो क्या आएगा? 5। तो इसके दो रूट्स क्या हैं? 2 और 3। अब यहां पर अगर तुमने 2 डाला तो ये 0 देगा। देखो 2 2 जा 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 6, तो ये चीज क्या आ रही है? 0।
तो रूट्स डालते ही ये ग्राफ कहां पे आ जाता है, 0 पे आ जाता है। ये इंटरप्रिटेशन है जो तुम्हें समझना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको थोड़ी बहुत? अरे हाँ या ना? वापस से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर से मुझे बताना। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x और यहां पे लिख रहा हूं -6 इज इक्वल टू 0। मुझे सुनना है सम ऑफ रूट को क्या बोलोगे? प्लस है तो ये देखो कंपेयर कैसे कर दो, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम जैसा भी होता है उसका उल्टा बोलना है, माइनस है तो, प्लस है तो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बोलने वाले हो? -6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास ये इस तरीके से आप बोल रहे हो। अब इसको प्रोडक्ट को स्प्लिट करके देखोगे 2 और 3 बनेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने यहां पर जस्ट एक नहीं बन रहा है, कैसे बनाओगे? तो यहां पर बनेगा, आपके जो क्वेश्चन है उसमें बनेगा, ठीक है। अभी मैं हाँ देख लेंगे, 6 और 1 से कर सकते हैं ना। हाँ इसको हम लोग किससे कर सकते हैं? 6 और 1 से, ठीक है। ये 1 हो जाएगा और ये 6, और इसको क्या कर देंगे? -6। अब देखो ध्यान से, जब प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा? -6, और जब सम करोगे तो क्या आएगा? -5। तो इसका मतलब है अब ये जो ग्राफ है इसके जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट क्या है? -6 और +1, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे ये ग्राफ किसको हो रहा है? 0 को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? 0 को। संभाल पा रहे हो? ठीक है, वापस आओ। यहां पर मुझे आपको एक बात और यहां पर ऐड करनी है। एक्सक्यूज मी, मुझे यहां पर एक बात और ऐड करनी है। वो बात ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जब आप ऐसे बोलते हो ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ध्यान से सुनो। यहां पर अगेन अगर आपका a पॉजिटिव है या a कैसा है? नेगेटिव है। सर कैसे? अगर मैं यहां पे ये लिखने लगूं माइनस, ध्यान से देखो, अगर ऐसा लिख रहा हूं x² प्लस 5x प्लस 6, है ना, और एक चीज लिख रहा हूं -x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखो a की वैल्यू कैसी है? 1 कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। यहां a की वैल्यू कैसी है? -1 कैसी है? नेगेटिव। जब भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होती है तो अपवर्ड फेसिंग का u बनता है, और जब भी आपके पास माइनस में होती है तो डाउनवर्ड फेसिंग का u बनता है। लेकिन मजे की बात यह है, अभी भी 2 ही रूट हैं, पहले भी 2 ही रूट थे, ठीक है। तो रूट्स की हिसाब किताब सेम चलता है, बट ये ग्राफ इन्वर्टेड u या u बनेगा डिपेंडिंग अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है या कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, हाँ या ना। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है, जब ये u बनता है तो आपको एक बात भी समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर इसका मैक्सिमा डिफाइंड ही नहीं है, ये इनफाइनाइट जा रहा है। ये ग्राफ कहां जा रहा है? तो इसका मैक्सिमा नहीं आता है, इसका क्या आता है? मिनिमा आता है। और जब इसका कोफिशिएंट कैसा होता है? माइनस का। तो इस वाले केस में क्या है? मिनिमा इनफाइनाइट। मिनिमा कहां जा रहा है? इनफाइनाइट। और इसका क्या आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है। और मजे की बात क्या है, ये मिनिमा और ये मैक्सिमा की वैल्यू भी हमें सेम ही होती है। मिनिमा या मैक्सिमा की एक ही वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है, हाँ भाई बोलो, नहीं बताओगे? हाँ, आपने डी पढ़ा है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, उसको उल्टा करके लिखेंगे 4ac माइनस, और डिवाइडेड बाय 2a होता था, बट 2a की जगह क्या आएगा? 4a, ठीक है। ये प्रूव होता है, बट आपको इसकी वैल्यू एज इट इज याद रखनी है। सर क्या कह रहे हो आप? देखो भाई, ये हेलो इधर देखो वापस से, तुम लोगों में से कितने लोग 10th पास करके आए हैं? 10th पास, अभी 10th में ही हो? कौन से? NIOS से हो? CBSE से, ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था NIOS के बारे में, मुझे एक दिन हरप्रीत मैम ने बताया,
कि हमारे मॉडल टाउन में सब लोग NIS से ही पढ़ते हैं। हमने कहा कोई अच्छी डिग्री होगी, कोई NIS, कोई बाहर की डिग्री होगी। फिर एक दिन उन्होंने फिर बोला सब NIS से पास होते हैं। NIS क्या है? चलिए आइए, हेलो सब लोग प्लीज मेक श्योर इधर देखो। हेलो, मैंने अभी अभी आपको बोला सबसे पहली चीज आपको बताई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर है ना, इक्वेट कर देते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली चीज हो गई है, क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या चीज इनमें से होनी चाहिए? ये जीरो नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है? या तो u या तो इन्वर्टेड u। ये कब बनेगी? जब a कैसा है, और ये कब बनेगी? जब a कैसा है। क्लियर ना? वापस से और बात कर रहे हैं। हाँ जी साहब, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है? माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है? हाँ जी, आप लोगों को बचपन से सिखाया गया सम ऑफ रूट माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। ये मैं बताया था, ये 10th में पढ़ाया होगा आपको ना, क्वाड्रेटिक 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 9th या 10th में है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपने यहां तक भी आप इस कहानी को लेके आ गए हो। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, सब लोग इधर देखिएगा। इसके बाद मैंने अभी अभी एक पॉइंट ऐड किया कि कुछ मिनिमा होता है या फिर मैक्सिमम होता है, दोनों की वैल्यू कुछ नहीं होती। बी स्क्वायर माइनस 4ac को उल्टा कर दो, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आता था, उसकी जगह क्या कर दो 4a। याद आ गया ना ये वैल्यू? अब बताओ ये वैल्यू किसकी है? इसकी है या फिर इसकी है? लेकिन ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या है? रूट। ये अल्फा है तो ये क्या है? बीटा। अगर ये अल्फा है तो ये क्या है? बीटा। मुझे जानना है ये मैक्सिमम मिनिमम अल्फा और बीटा के बिल्कुल बीचों बीच में है या नहीं है? अरे ये यू देखो बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है ना। अगर ये अल्फा ये बीटा तो बीचों बीच में मैक्सिमा है। या फिर ऐसे देखो, अगर ये अल्फा ये बीटा तो बीचों बीच में क्या है ना? तो ये बीचों बीच का क्या हिसाब किताब है? अल्फा और बीटा के बीचों बीच का मतलब होता है अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई, यही मतलब है ना? अरे यस या नो? 2 पॉइंट का बीच क्या होता है? आप 0 और 6 का बीच क्या है? 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3 है। अरे यस या नो? अब वापस से सुनो, लास्ट पॉइंट जो मैं आपको यहां पर कंक्लूड करने जा रहा हूं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको देखना है, वो चीज क्या है देख लो साहब। जब मैं ये कर्व बनाता हूं, ध्यान से देखो, जब मैं ये कर्व बनाता हूं तो मेरा ये रूट है अल्फा और ये रूट क्या है? बीटा। ये चीज क्या है? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हेलो, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये वाली लोकेशन है, बट इसकी ये वैल्यू क्या है? अभी अभी आपने देखी, क्या बताया था मैंने? 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, यही है ना? इसका मतलब इसकी ये y वाली वैल्यू जो है वो क्या है? वो ये है। बट y किस जगह पाई जा रही है? वो x की वैल्यू क्या है? वो है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। और अल्फा प्लस बीटा बाई क्या है? तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये चीज है माइनस बी बाई ए, और 2 क्योंकि तुम लगा रहे हो तो डिवाइडेड बाई 2। तो तुम्हारे पास ये रहा x और ये रहा इसका y। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये तुम्हारा लास्ट पॉइंट था जो इसका क्वाड्रेटिक का तुम्हें पता होना चाहिए पहले। चले, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है? अब तुम्हें कोई ना घुमा सकता है ना फिरा सकता है, क्योंकि तुम्हें सब ज्ञान हो चुका है। चले, अब अभी अभी मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मुझे जानने का हक है सम ऑफ रूट। अरे माइनस है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जैसा है वैसे ही। 6 को ब्रेक करेंगे कैसे? 2 और 3। तो ये रहा अल्फा और ये क्या है? बीटा। मुझे जानना है क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव में इन्वर्टेड यू या यू। अब ये रहा आपके पास 2 और ये क्या रहा? 3। 2 और 3 का मिड पॉइंट कौन सा होता है?
2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 है ना, तो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आता है 2.5 पे इसका मिनिमा मिलेगा। और उस मिनिमा की वैल्यू मैं जानता हूं 4ac। अब बताओ यहां पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है 6। और मैंने मिनिमा अभी डिसाइड किया था, कैसे लिखेंगे 4ac, हाँ माइनस, हाँ जी, तो 4a की वैल्यू, c की वैल्यू और b की स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अब नीचे डिवाइड बाई 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 24 और ये माइनस, और ये कितना हो जाएगा 25 और ये चीज कितनी आएगी 4, तो -1/4, -1/4, इसका मतलब ये वैल्यू कहां मिलेगी आपको -2.5। अरे यस या नो, तो ये वैल्यू है इसकी, इसका मिनिमा 2.5 पे है, बट मिनिमा की वैल्यू क्या है -0.25। मिनिमा की लोकेशन ये बता रही है, लोकेशन की मिनिमा पाया कहां जा रहा है, बट मिनिमा की वैल्यू कितनी है वो ये वैल्यू y बताता है। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर x बताता है लोकेशन की मिनिमा पाया कहां जा रहा है या मैक्सिमा पाया कहां जा रहा है, और y बताता है कि उस मिनिमा या मैक्सिमा की वैल्यू क्या है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अरे यस या नो? तो ये इस पूरी कहानी का आपने अभी निचोड़ देखा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? हाँ या ना? तो बस इसके बाद ही ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन आप फटाफट निकाल दोगे। ठीक है, इधर आओ। हाँ जी, मुझे जानना है। हेलो, पहली वाली इक्वेशन में सम ऑफ रूट माइनस या प्लस, तो सम ऑफ रूट माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो ये माइनस है तो माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लेंगे जैसा है वैसा। 26, दो नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट, हाँ 2 और 13, तो ये रूट आ गया सीधे सीधे, सीधे अल्फा सीधे बीटा। अभी यस या नो? तो अल्फा आ गया 2 और बीटा आ गया 13। ठीक है, अब वापस आइए नीचे वाली क्वेश्चन में, देखो ये कि नीचे क्या है -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लेंगे जैसा है वैसा लेंगे। इसको कैसे करेंगे 5 और 2। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, तुम्हें यहां पर इसको लेना है, यहां पर इसको देखो, तो ये माइनस कर दोगे, तो माइनस माइनस दोनों का क्या होगा प्लस का 7, और मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये आपके पास क्या है अल्फा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सीधे रूट निकालना है, इधर से डालना है आलू और उधर से क्या निकालेंगे, कुछ नहीं कि वो मल्टीप्लाई बनाएंगे x प्लस समथिंग y प्लस समथिंग, कुछ ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है? अरे ठीक है भाई लोगों, पीछे वाले तुम चिप्स बना रहे हो आलू डाल के, अरे चिप्स तो निकल ही रहा है, अरे पीछे वालों। ठीक है, वापस आइए। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अभी मेरी बात बस इसके साथ ही एंड कर जाएगी, ये मेरी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। हेलो हेलो हेलो, जितना भी ज्ञान मैंने अभी तक तुम्हें दिखाया था रूट्स का, वो केवल और केवल तब लग रहा था जब a 1 था। a क्या था? जरा पिछले वाले क्वेश्चन में चेक करिए, हमारे पास a क्या है यहां पे 1, और y में भी ये क्या है 1। अब अगर 1 नहीं होता है तो उस केस में इसको हमें कैसे डील करना होता है, सुन लो ध्यान से। हाँ भाई देवांश, मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम या प्रोडक्ट। देवांश सुनना है, सम को। तो सम माइनस है तो क्या लेंगे प्लस। अच्छा, प्रोडक्ट में चेंज आता है, प्रोडक्ट में 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 नहीं है, तो 6 इंटू 3 कितना होता है 18। अब इसको स्प्लिट करो तो 2 और 9 है ना, तो अब ये रूट आ गए सीधे। अभी रूट नहीं आए, अब आपको 6 से डिवाइड भी करना है। किससे डिवाइड करना है? a के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। अब ये तुम्हारे यहां फाइनल रूट, मतलब ये रूट कितने होंगे 1/3 और 3/।
ये रूट्स हैं आपके। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जब आपका ए का कोफिशिएंट होगा कुछ अलग चीज है, सब में कोई फर्क नहीं है। प्रोडक्ट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, और जब स्प्लिट करके रूट्स निकालोगे तो उसको फाइनली कोफिशिएंट ऑफ ए से डिवाइड भी करना ना भूलना। हाँ या ना? अब वापस आओ, एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ भाई, सम ऑफ रूट यहां पे कितना है? माइनस है, तो और प्रोडक्ट ऑफ रूट 20 इंटू 9 तो 180। अब दो नंबर सोचने हैं ऐसे जिसका प्रोडक्ट 180 बनेगा, तो साफ साफ है 30 इंटू 6। अरे यस या नो? अब मुझे सुनना है, यहां पे 30 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा? 180, और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 36। अब मेरे को अभी क्योंकि 9 है तो इसको लास्ट में 9 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अरे यस या नो? तो 9 से डिवाइड करके ये जो रूट्स आएंगे वो बोलेंगे। क्या आपको रूट निकालने आ गए हैं? अब जाके मेरी पूरी बात कंप्लीट हो गई है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये क्वाड्रेटिक का बेसिक ज्ञान आपकी सब जगह यूज होगा पूरी क्वांट में, ठीक है? तो मेक श्योर आपको इतना क्वाड्रेटिक तो सभी को आना चाहिए। थैंक यू।